हर हर महादेव। त्रेता युग में जब रामचंद्र जी हुए तो उनको राज अभिषेक होने वाला था। राज अभिषेक के उत्सव चल ही रहा था कि पता चला कि अब उनको बन जाना है। तो वो दुखी नहीं हुए, वो बहुत खुश हुए अंदर से कि हमारा कोई भाग उदय हुआ है, इसीलिए हम वन में जा रहे हैं। सारी प्रजा दुखी हो गए, जितना उनका कुटुंब था सब दुखी हो गए, लेकिन वो अंदर से टूटे नहीं। एक वचन पर अब भाई सहित भारिया सहित वन में चले गए। जब वन में जा रहे थे तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, रास्ता चलते चलते वो बहुत थक गए थे और कहीं भी सरोवर नहीं था कि वो जल पिए। बहुत प्यास से बेअकल थे, लेकिन फिर भी क्या करें, आगे बढ़ते जा रहे हैं। माता सीता कहें कि स्वामी अब हमसे एक डेग भी चला नहीं जा रहा है, कैसे चले? तो प्यास के मारे हमारे जीभ में कांटे पड़ गए हैं, अब क्या करें, कहाँ जाएं, किधर से पानी ढूंढे? सीते चलिए, ईश्वर सबका देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं जरूर व्यवस्था करेंगे। आगे जा रहे हैं, तभी एक मोर कहीं से सुन रहे थे कि राम जी समझा रहे हैं कि ईश्वर सब जगह हैं और कहीं न कहीं व्यवस्था करेंगे, तो हम क्यों नहीं आगे आके आए। बोले प्रभु आप किस चीज में चिंता में पड़े हुए हैं? बोले कि चिंता में नहीं है, जो हमारी पत्नी है सीता, इनको प्यास लगी हुई है तो इस सरोवर खोज रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है। प्रभु हम आपको बता सकते हैं सरोवर कहाँ है। यहाँ से कुछ दूरी पर सरोवर है, लेकिन कुछ देर लगेगा चले में, तो हम आपको रास्ता बताएंगे। ये ठीक है। वो इतना कह के मायूस हो गए, लेकिन फिर ये दुखी क्यों हो? दुखी इसलिए है प्रभु कि आपको वहां तक देखल नहीं है, हम आपको ले जाएंगे, तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कैसे आप पहचानिएगा? हम तो उड़ के जाएंगे, काहे कि हमारे पैर से तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, तो हम अपना पंख छोड़ेंगे एक गो, आकाश से उड़ते जाएंगे, इसी पंख के देख के पीछे पीछे आप आइएगा। तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत पुण्य का बात है जो हमें सरोवर दिखला रही है। तो हाँ, तो फिर चिंतित किस बात का है? इस बात के हैं कि जब प्रकृति अपना मर्जी से हमारे पंख को गिराता है तो हमें कुछ नहीं होता है, और जब हम अपना मर्जी से पंख को गिराते हैं तो हमारा उसमें जान भी जा सकता है। तो राम जी मुस्कुराए, बोले कि तो फिर ये जान जोखिम में डाल के काम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो नहीं प्रभु, ये हम अवसर नहीं छोड़ेंगे। तो जैसी तुम्हारी मर्जी। आगे आगे मोड़ चले जा रही थी और पंख गिराते जा रही थी। पीछे पीछे रामचंद्र जी, छोटा भाई लक्ष्मण, माता सीता जा रहे हैं। जाते जाते कुछ दूरी पर सरोवर आ गया। माता सीता जाके वहाँ पानी पिए, उसमें स्नान किए। रामचंद्र जी भी पानी पिए, लक्ष्मण जी पानी पिए। अब पानी पी के आके जैसे बैठे, मोर एकदम मूर्छित हो गया। दौड़ के वहां से आके रामचंद्र जी मोर को अपने गोदी में उठाए और कहें कि तुम जो आज बलिदान दी है हमारे लिए, ये उपकार कभी नहीं हम भूलेंगे। इस उपकार के बदले हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी उनको वरदान दिए कि अगले जन्म में जब हम कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे, और तुम्हारा यही मोर हम अपने सिर पर धारण करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि चाहे जीव छोटा हो चाहे बड़ा, उसका बलिदान कभी विफल नहीं होता है। तो ये कथा से हम क्या सीखें? हम कथा से यही सीखें कि हम अगर किसी चीज किसी को देते हैं बिना स्वार्थ के, तो वो मेरा कहीं न कहीं रखा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग आज जो भक्ति करते हैं, जो पूजा करते हैं, किसी के दान देते हैं, वो अहंकार भरा हुआ होता है। कहते हैं कि पूजा हम बहुत करते हैं, दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, नियम व्रत जब तक सब कुछ करते हैं, फिर भी समस्या कहाँ है? फिर भी हम लोग कठिनाई से जूझ रहे हैं।
अपने घर में, अपने समाज में, अपने कुटुंब में सब समस्या से जूझ रहा है। लेकिन आखिर क्यों? हम लोग जैसे कि एक बाहर सेना है, जैसे हमारे बॉर्डर पर फौजी भाई अपना जान के ना परवाह करते भर में शत्रु से लड़ते रहते हैं, तब ना आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। इसी तरह से हमारे अंदर भी बहुत बड़ा सेना है, उससे हमको नित्य दिन लड़ना होता है। अगर हम उसको नहीं लड़ेंगे, नहीं पराजित करेंगे तो हम पर हावी हो जाएगा।